दिव्य दृष्टि कब खुलेगी या नहीं खुलेगी? तो ऐसा आप क्यों करते हैं और क्यों चाहते हैं दिव्य दृष्टि को? जय जय महाकाली, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में जो अच्छी-अच्छी जानकारियाँ मैं डालती हूँ वह आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ। देखिए, मेरे पास कई मैसेज आते हैं, कई बारी बात होती है, लोग चाहते हैं कि हमें कोई शक्ति मिल जाए, कोई दिव्य दृष्टि मिल जाए, कोई एनर्जी मिल जाए, कि हमें कोई ऐसी एनर्जी मिल जाए, हमें दिव्य दृष्टि मिल जाए। तो आप तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक बात यह समझनी पड़ेगी कि आपको किसी भी तरह का लालच के साथ भगवान की या माता काली की पूजा नहीं करनी चाहिए। कि आपको दिव्य दृष्टि चाहिए, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो भगवान की, माता काली की पूजा, अपने इष्ट देवता की जो पूजा आप करते हैं उनकी डिमांडें ना करते हुए जब आप पूजा करते हैं तो आपकी सारी ही मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और माँ उन्हें स्वयं पूरा करती है। जो भी दिक्कतें आती हैं उन्हें ख़त्म करती है। लेकिन जब आप डिमांडों की एक भरमार सी लिस्ट जब भगवान को पकड़ा देते हैं तो ऐसे में भगवान भी समझते हैं कि भाई ये तो बहुत लालची है, इसलिए लालच को पीछे छोड़ते हुए आपको अपनी पूजा को कंटिन्यू करना है, मंत्रों का जाप करना है, और लालच के साथ भगवान की, माता काली की पूजा तो बिल्कुल भी ना करें। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझनी पड़ेगी। अपने इष्ट देवता से रोज़ अलग अलग डिमांडें ना करें। खासकर माता काली के भक्तों को तो बिल्कुल भी ये नहीं करना चाहिए। शक्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नई साधना करते हो घर पर, उनको आपको पूरा पता भी नहीं होता और आप साधनाएँ करने लग जाते हो, माता काली बहुत ही जल्दी परख लेती हैं, पहचान लेती हैं कि ये भक्त मेरा सच्चा है या ये कोई वैसे ही थोड़ी बहुत देर के लिए या किसी लालच से मेरे पास आया है। इसलिए मैं आपको यही एक राय और मशवरा दूँगी कि माता काली के किसी भी मंत्र को बिना सोचे समझे, कोई भी साधना को बिना सोचे समझे ना ही कीजिए तो अच्छा है। क्योंकि माँ अपने बच्चों की भक्ति को, प्यार को बहुत जल्दी से परख लेती है। आपके भाव को, आपकी भावना को बहुत जल्दी से पहचान जाती है। आपको दिव्य दृष्टि की क्या ज़रूरत है? अगर आप इस लायक होंगे तो आपको माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप दिव्य दृष्टि के लायक होंगे, आपको इसकी ज़रूरत होगी, तो भगवान अपने आप ही आपको वो चीज़ दे देंगे, दिव्य दृष्टि दे देंगे। लेकिन आप अगर डिमांडें करेंगे तो आपको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए माता काली के प्यार को समझिए, उनके मंत्रों को जब आप सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ओम क्रीम कालिकाय मंत्र का जाप कीजिए। बहुत ही अच्छा और प्यारा मंत्र है, इसी का आपको नाम का जाप करना है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं, चलते फिरते कीजिए, माँ के सामने बैठ के कीजिए, माला से कीजिए। ओम क्रीम कालिकाय नमः बहुत ही जल्दी माँ को प्रसन्न करता है और आपके सामने साक्षात आपको माँ के दर्शन भी करा देता है। कहते हैं जैसी भावना वैसे ही भगवान हो जाते हैं, तो आपकी जैसी भावना होगी भगवान भी आपके अनुरूप ही ढल जाते हैं। जैसे आप भगवान की पूजा करेंगे, भगवान भी भक्ति के अधीन होते हैं। तो इसलिए भगवान बहुत ही प्रसन्न तब होते हैं, माँ जब प्रसन्न होती हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का लालच और डिमांडें नहीं करनी है। माता काली को अपनी माँ के रूप में विराजमान कीजिए और यह कहिए कि मैं किसी शक्ति को नहीं मना रहा हूँ, किसी शक्ति की पूजा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी माँ काली की पूजा कर रहा हूँ, माता काली का जो है आवाहन कर रहा हूँ, किसी शक्ति का मैं आवाहन नहीं कर रहा हूँ। तो माँ अपने आप ही अपने बच्चे के पास में आ जाती हैं और उनकी सारी ही मनोरथों को, सारी ही जो भी परेशानियाँ होती हैं उन्हें ख़त्म करके उनकी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इसलिए आप दिव्य दृष्टि के पीछे ना ही भागिए, और दिव्य दृष्टि अपने आप ही माँ आपको प्रदान करेंगी, अपने आप ही खुलेगी।
दिव्य दृष्टि जो होती है परत बाय वन परत खुलती है। जैसे पहले 1 फिर 2 3 7 तरह के जो चक्र होते हैं वह भी तभी जागृत होते हैं। हमारा आभा मंडल, हमारे जहाँ हम बिंदी लगाते हैं वहाँ पर दिव्य दृष्टि जो होती है वहाँ से वह खुलती है। तीसरा नेत्र, जैसे आपने देखा होगा माता काली की तस्वीर पे एक तीसरा नेत्र बना हुआ है, भोले बाबा की जो तीसरा नेत्र बना हुआ है, तो हमारे भी जो माथे के बीच में एक तीसरा नेत्र है, वह हमारे जो अब हम मंत्र का जाप करते हैं, एक टाइम पर पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भोग लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो यह परत बाय वन लेयर खुलती चली जाती है। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी जो परत खुल रही है, आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी जो आभा मंडल होता है, आपका ओरा होता है, वह आपकी दिव्य दृष्टि जो होती है उस पे आपकी बिंदी लगाने के स्थान पर दिखाई देने लग जाता है, हल्की हल्की किरणें नज़र आने लग जाती हैं, तो यह आपकी दिव्य दृष्टि खुलने की जो पहली परत होती है, पहली शुरुआत होती है। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने मंत्र के जाप को बढ़ाना पड़ेगा और आप रोज़ डेली एक ही मंत्र का जाप कीजिए। ये नहीं है कि आप आज सोमवार को दूसरा कर रहे हैं, मंगलवार को दूसरा कर रहे हैं। एक ही मंत्र के पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा और अपनी पूरी शक्ति से उसी का ही जाप कीजिए, उसी का ही भोग दीजिए, हवन कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, लेकिन एक ही मंत्र का कीजिए। ये नहीं है कि आज आप ओम नमः शिवाय कर रहे हैं, कल क्रीम कालिकाय नमः का कर रहे हैं, फिर हनुमान जी के मंत्र का जाप कर रहे हैं। एक ही मंत्र का जाप करना होता है। तो ये है दिव्य दृष्टि की शुरुआत होती है जब हमें इस तरह से जो दिखाई देने लग जाता है। फिर धीरे धीरे जब हमारी लेयर खुलती हैं तो दिव्य दृष्टि पे दूसरा जब चक्र आता है तब हमें थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देने लग जाता है। जब पूरी दिव्य दृष्टि खुलनी शुरू होती है तो हमें एकदम से माथे के बीचों बीच ऐसा लगता है जैसे कोई पिक्चर चल रही हो। आपको किसी के भूत, भविष्य, वर्तमान, आप जो भी जानना चाहते हैं वह आपको जब नज़र आने लग जाता है तो आप जब उसका नाम लेंगे, उसके बारे में सोचेंगे जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आपके माथे के बीच में एक पिक्चर सी चलने लग जाती है, पूरा आपको दिखाई देने लग जाता है। उसे कहते हैं दिव्य दृष्टि। आप बैठे यहाँ हैं और आप किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं, उसके भूत, भविष्य, वर्तमान के बारे में जान सकते हैं। तो ये होती है दिव्य दृष्टि। तो ये बहुत कम ही लोगों को मिलती है, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनकी दिव्य दृष्टि खुल चुकी होती है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, भगवान की पूजा आराधना करनी पड़ती है, डिमांडें नहीं करनी होती हैं। कहते हैं हम जिस लायक होंगे उस वैसी ही डिवीज़न हमें मिल जाएगी। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, ये तो हमारी पूजा के ऊपर निर्भर है कि हम कौन सी डिवीज़न में आते हैं, हम माँ के कितने प्यारे बच्चे हैं, भक्त हैं। तो इसलिए आपको मांगना नहीं है, आपको सिर्फ भगवान पे विश्वास करना है और उस विश्वास को ही कंटिन्यू आगे बढ़ाइए। माता काली आपकी बहुत जल्द से जल्द सभी मनोकामनाएं पूरा करेंगी। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी और कमेंट में जय माता की ज़रूर से ज़रूर लिखिए।